हेलो मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उत्तर सहित इनके बातें होंगी। इसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें एक उत्तर सही होगा और बाकी गलत होंगे, तो उनके हिसाब से उनको हल करेंगे। पहला जैसे इसमें क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम बनाइए। तो सबसे पहले भारत में कौन आया? सबसे पहले आए इल्तुतमिश, फिर दूसरे नंबर में आए अलाउद्दीन खिलजी, फिर तीसरे नंबर में आए शेर शाह सूरी और फिर चौथे नंबर पे आए अकबर। तो इसमें अकबर सबसे बाद में आए, इसके पहले दूसरे लोग रहे। तो इसका सही उत्तर होगा बी। निम्नलिखित अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन यानी उनके समय के संत कौन थे? इसमें संत तुकाराम जी का नाम आता है और इसका सही उत्तर है तुकाराम। अगला प्रश्न है तीसरा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हैं या कौन थे? हैं तो नहीं कह सकते, अब कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चौथा प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है, ये आयुर्वेद से संबंधित है, यानी इसका सही उत्तर है चिकित्सा, स्वास्थ्य। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला जोड़ा कलिंग युद्ध 261 BC, ये सही है। दूसरा शक संवत की शुरुआत 78 AD, ये भी सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 AD, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 AD, ये गलत है। इसका सही उत्तर है 1707। ये जोड़ा सही नहीं है, औरंगजेब की मृत्यु वाला जोड़ा सही नहीं है। इसका सही उत्तर है 1707। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन यानी दादा भाई नारोजी, इसका सही उत्तर है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई? तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, इसको सही तरीके से मिलाना है, इसका सही मिलान करना है। तो इसका ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद गलत है। रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, तीसरा है आर्य समाज राम मोहन राय, और चौथा है सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिराव फुले। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए का तीसरा, ब्रह्म समाज राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले। इसका ये सही उत्तर होगा। इस हिसाब से
इसका सही उत्तर होगा सी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का पांचवा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? आपको सबको पता होगा कि करो मरो का नारा बहुत पुराना नारा है, इसे महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो अब अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका प्रस्ताव दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि राजेंद्र प्रसाद जी अगले इसके अध्यक्ष बने। सलालपन, अगला प्रश्न है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, झेलम, रावी, ब्यास ये गलत है, इसका सही उत्तर है चिनाब नदी। वसंत विषुव होता है, कब होता है? 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर है तांबा। जस्ता, इस्पात, एल्युमिनियम गलत है, इसका सही उत्तर है तांबा। मित्रों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें इसका PDF भी मिल जाएगा। काजीरंगा, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। हालांकि गंगा भर में टिक लगा, लेकिन इसका सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं ये। अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है? बैंक दर का अर्थ का मतलब है कि बैंक कितनी ब्याज लेता है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यानी सरकारी ब्याज दर जो लिखित पढ़ंत में है, तो उसे बैंक दर कहते हैं। देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को बैंक दर कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? कोषा अनुपात यानी जो कोष है उसके पास उसको घटा दे तो क्या होगा? तो साख पर असर होगा जो कि बढ़ जाएगी। इनमें से, अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवाद पर। निजी, जिसके पास पैसा है वही अपना काम करेगा, तो पूंजीवाद पर। इसका सही उत्तर है पूंजीवाद। अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? राष्ट्रपति के होते नहीं हैं, वित्त मंत्री के होते नहीं हैं, वित्त सचिव के होते नहीं हैं। इसका मतलब इसका सही उत्तर है RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर दस्तखत करते हैं 100 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न है, फेमा, FEMA कैपिटल में, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। नंबर अगला है प्रश्न, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? तो हमारे यहाँ 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्यवर्ती राज्य सूची, समवर्ती सूची।
और जो इन तीनों से विषय छूट जाते हैं वो होते हैं अवशिष्ट विषय में, अवशिष्ट सूची में। तो इसका सही उत्तर है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। राज्य इसमें नीति बनाता है और उसी को आगे बढ़ाता है। ठीक है मित्रों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य नीति के निदेशक तत्व। मूल अधिकार जनता के लिए हैं, मौलिक कर्तव्य जनता के लिए हैं। जो राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं ये राज्य के लिए हैं कि राज्य इन नियमों के तहत काम करेगा। तो पंचायती राज व्यवस्था को राज्य नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। तो इसके लिए सरकारें जागरूकता अभियान चलाती हैं, स्कूल चलो अभियान, तमाम तरीके से शिक्षा की बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। तो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21A के तहत है। मित्रों, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जब संविधान सभा का गठन हुआ तो किस उद्देश्य को लेकर के संविधान बनाया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। और उसका अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? भारत में हिंदू छोड़ करके सभी जितने हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरबी, पारसी, जैन आदि आदि जितने भी हमारे यहाँ धर्म पाए जाते हैं वो सभी हिंदू को छोड़ करके शेष जितने भी धर्म हैं वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो अल्पसंख्यकों का हित कैसे होगा संविधान में? संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की रक्षा की गई है, उनके हित की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है मित्रों, आज सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको और भी अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन ला करके उपलब्ध करवाएं और आपको समझाएं। धन्यवाद।